हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। आइए उनसे जानते हैं। सर, जिस तरह से पटना के डीएम चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच तनातनी का माहौल है, आमने सामने हैं दोनों अपने फैसले को लेकर, आप उसे कैसे देखते हैं? हैरानी तो तब होती है। आप आज देखिए ना, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है शिक्षा विभाग में। अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक आदेश दे दिया 20 तारीख को छुट्टी से जिस दिन लौटे, छुट्टी से उनकी वापसी हुई और शिक्षा मंत्री की चंद्रशेखर की विभाग से विदाई हो गई। तो वहाँ तो के पाठक का अपर हैंड हो गया, वो मंत्री नीचे हो गए। अब चलिए उसके बाद क्या हुआ, के पाठक ने 20 जनवरी को आते ही एक फरमान जारी कर दिया सभी डीएम को और कहा कि अभी पिछले दिन हम जो अभी नहीं थे उस बीच में इस शीतलहर और ठंड को लेकर के सभी डीएम ने कहीं स्कूल क्लास 1 से 8 तक बंद कर दिया है और उसमें डीएम की अथॉरिटी को चैलेंज किया कि 144 में जो आप ये सब काम कर रहे हैं करने के आप अधिकारी नहीं हैं। एक तरह से मिसयूज कहा है वो कि मिसयूज ही हो रहा है और कहा कि इसको आप बिना विभाग की पूर्वानुमान। हालांकि देखिए, मैं मानता हूँ के पाठक का यह आदेश अनकॉल फॉर है और डीएम की जो अथॉरिटी होती है, कहा जाता है कि पद 3 ही होता है, डीएम, सीएम और पीएम। बिल्कुल। और वह डीएम की अथॉरिटी कहीं किसी ज़िले में कोई इस तरह की स्थिति होगी तो कौन एक्ट करेगा? वहाँ चीफ सेक्रेटरी जाएंगे? बताइए, जैसे कोई विभाग का सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आज मैं मानता हूँ पटना डीएम का जो रिएक्शन है, जो उन्होंने काउंटर एक्ट किया है, बिल्कुल अथॉरिटी को उन्होंने स्थापित किया है। डीएम पटना का जो स्टैंड है बिल्कुल सही है। अब आज देखिए, आज 8 डिग्री से कम है। अभी आप जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं कि कड़ाके की ठंड है, आज कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। और बच्चे जिसको आप स्कूल में भेज रहे हैं 5 बजे तक की स्कूल, जो विभाग का फरमान है 5 बजे तक, क्या छोटे बच्चों को रोकना चाहिए? अब वो उसके बाद के पाठक ने अपने आदेश में कहा कि भाई कई सवाल, बड़ा मैंने लाफिंग मजाक उड़ाया कि भाई ठंड और शीतलहर सिर्फ बच्चों के लिए होता है, वो सब मॉल में काहे नहीं होता है, तो कोचिंग में काहे नहीं होता है, ये सब तरह की बात करते हुए कहा कि आप आदेश वापस लीजिए। इसी कारण से आज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और पटना डीएम में प्रशासनिक अधिकार को लेकर ठन गई। ये अंत ये मैसेज क्या जा रहा है? मुझे हैरानी होती है, आखिर मुख्यमंत्री जो सुशासन की बात करते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं जनता को? नहीं, बहुत स्पष्ट जवाब हमने दे दिया है और जो आकस्मिक परिस्थिति है उसको देखते हुए जो है निर्णय लिया जाता है और निर्णय लेने के लिए, आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए जिलाधिकारी को शक्ति दी गई है और उसके तहत जो है इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है। अभी कल का टेम्परेचर, जो तापमान है हम लोगों के ज़िले में 5.5 डिग्री है न्यूनतम है। अच्छे लोगों को बाहर निकलने में कठिनाई हो रही है। इसको देखते हुए छोटे बच्चों का स्कूल 8वीं तक का जो है प्रतिबंधित किया गया है, शैक्षणिक गतिविधियाँ, और बाकी जो बड़े बच्चे हैं जो थोड़े मजबूत हैं उनको जो है हम लोगों ने ऐसा प्रतिबंध से बाहर रखा है। तो ये परिस्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया है और इसके लिए जिलाधिकारी पूरी तरह से सक्षम है और इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए किसी से अनुमति की आवश्यकता नहीं है और उसका रिव्यू जो है कोई नहीं कर सकता है। वो कोर्ट का ऑर्डर होता है, कोई उच्चतर न्यायालय ही उसका रिव्यू या उस आदेश की समीक्षा कर सकती है। तो पूरी तरह से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में, बच्चों के हित में वो आदेश निर्गत किया गया। आगे भी एक्सटेंड हो सकता है क्या? जैसी परिस्थिति रहेगी वैसा निर्णय लिया जाएगा, परिस्थिति को देखते हुए। नहीं, कोई टकराव की स्थिति नहीं। ठीक, थैंक यू। पटना के डीएम ने साफ तौर पे कह दिया है कि हमारे अधिकार को चैलेंज कोर्ट के अलावा कोई नहीं कर सकता। हमें जो उचित लगेगा वो फैसला लेने के लिए हम सक्षम हैं। उसके लिए हमें किसी के आदेश की ज़रूरत नहीं है। खास करके जनहित के जो फैसले हैं, तो जनहित में हमने फैसला लिया है और अपने विवेक से फैसला लिया है और कोर्ट ही जो है इस पे कोई आदेश निर्देश दे सकती है, इसके अलावा कोई पावर नहीं है। और देखिए, वो डीएम की जो चिट्ठी है ना, रात में जो चिट्ठी जारी हुई है, डीएम ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें कहा है कि 144 सेक्शन का यदि वायलेशन होगा तो पनिश करने का अधिकार है डीएम को। आप उसका ख्याल नहीं दिए रखे हैं, ज़रा उसको भी ध्यान रखिए। और वो विभाग से जो चिट्ठी गई है डायरेक्टर से, वो तो अंडर इंस्ट्रक्शन गया है, के पाठक ने दिया है। तो डीएम ने ये भी बता दिया है कि हमने जो आदेश दिया है वो जुडिशियल ऑर्डर है और यदि उसका वायलेशन होगा तो वो पनिशेबल है। बिल्कुल। तो डीएम ने अपनी अथॉरिटी को, बिल्कुल मैं मानता हूं कि डीएम का यहाँ स्टैंड सही है। और अंततः इसका आप सोचिए ना, विभाग कह रहा है सारे स्कूल्स को डीओ के माध्यम से कि आप स्कूल खोल कर रखो, और उस जिला का जिलाधिकारी कह रहा है कि स्कूल बंद करो। आप बताइए कि बेचारा स्कूल का टीचर, हेडमास्टर क्या करेगा?
कि क्या हो रहा है, इसकी जरा आप जरा हमें इसकी गंभीरता को हम आपको समझना होगा सोसाइटी बिल्कुल। को। तो बिहार में प्रशासनिक अराजकता का माहौल एक तरह से कहना गलत नहीं होगा, जिस तरह से अधिकारी ही आपस में भिड़ गए हैं, इससे प्रशासनिक अराजकता ही फैलेगी। पॉलिटिकल सिस्टम में जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स में जो ब्यूरोक्रेसी में हेड कौन होता है, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर होता है, और वहाँ अधिकारी उस पर अपर हैंड हो रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यदि अच्छा काम नहीं कर रहे थे, उनके कामों से मुख्यमंत्री नाराज थे, रास नहीं आ रहा थे, तो 6 महीना पहले हो जाना चाहिए था। रामचरितमानस पर जो ज्ञान बिखेर रहे थे, 6 महीना तक सरकार असहज रही, मुख्यमंत्री असहज रहे, तो भी 6 महीने के बाद डिसीजन यदि के पाठक को लेकर, तो पहले दिन से हो गया था विवाद। के पाठक ने जो कुछ, जी मैं मानता हूँ कि राजनीतिक उद्देश्य था, तो वो ठीक कर दिया। के पाठक जी ने जो चाहते थे मुख्यमंत्री वैसा एक्ट किया कि शिक्षा मंत्री की अब चर्चा कहाँ आप करते हैं, कर रहे थे क्या? मुझे तो लगता है कि अभी भी नए शिक्षा मंत्री बने हैं, अभी तो पहला ही दिन कुलपति की नियुक्ति में, जब शिक्षा मंत्री कहीं विमर्श में भी इन्वॉल्व नहीं है, वो साथ नहीं गए, राजभवन नहीं ले जाए गए, तो क्या मैसेज आएगा वो शिक्षा मंत्री की अथॉरिटी का?